माताएं, बहनें और देवतुल्य साथियों, हम सब किसको सुनना चाहते हैं? शिवराज सिंह जी को। इसलिए मैं आपके और उनके बीच में बाधक नहीं बनूंगा, लेकिन अपने फर्ज की अदायगी करूंगा, क्योंकि दर्शन सिंह भैया ने कहा कि पंडित जी थोड़ी देर तो कछु बोलना ही पड़ेगा। बात यह है कि ये चुनाव अकेले दर्शन सिंह जी का नहीं है। ये चुनाव किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं है, ये चुनाव देश के लिए। हम सौभाग्यशाली हैं कि इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला है जिसके मन में देश हित में काम करने की तमन्ना है, जो रात दिन काम करता है। चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की बात हो, और अभी संकल्प पत्र में कहा है कि जो 70 वर्ष से ऊपर के हमारे बुजुर्ग होंगे उन्हें आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज करा जाए। लेकिन सवाल यह है कि हमारे बीच में जो मामा जी मौजूद हैं, इनकी योजनाएं मध्य प्रदेश में तो चली, दूसरे प्रदेशों ने भी उन योजनाओं की कॉपी कर ली। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, फसल बीमा योजना, स्कूटी योजना, ऐसी एक नहीं 20 से अधिक योजनाएं हैं। मैं उनका नाम गिना के समय नहीं लूंगा, जिनकी कॉपी अन्य प्रदेशों ने की है। ऐसे नेता हमारे बीच में हैं। दूसरी बात, ऐसे हमारे शुभचिंतक हमारे बीच में हैं जिन्होंने देवरी को तहसील दी, जिन्होंने देवरी को अस्पताल दिया, जिन्होंने देवरी के लिए विकास के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति दी, जिन्होंने यहाँ के सिंचाई योजनाएं स्वीकृत करी, एक नहीं अनेक बात। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ भैया, जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात आई, जब राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना की बात आई, जब यहाँ पर पोस्ट ऑफिस खुलने की बात आई, तो नरेंद्र शिवाजी पटेल से मैं पूछ रहा था कि उस समय 2009 में सिंधिया जी मंत्री बने थे, जो चिट्ठी लिखी थी उनने कि यहाँ पोस्ट ऑफिस उदयपुरा में 3 खोले जाते हैं, एक देवरी खुल गया। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हम लोग यहाँ जो बैठे हैं वो काम करने की इच्छा रखते हैं, वो कोरी बातें नहीं करते, कोरे आश्वासन नहीं देते। लेकिन आज दूसरी बात है, इस देश के लोग चाहते हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर बने। प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हमारे मोदी जी ने गरिमामय ढंग से 22 तारीख को करा दिया है। उस निमंत्रण पत्र को जिसने ठुकराया, किसने ठुकराया? उस कांग्रेस को आपको ठुकराना। आपको भैया दर्शन सिंह जी को जिताना है, और जिता के आप दिल्ली भेजोगे तो आपको एक नहीं 2 मिलेंगे। ये 2 ही बाजू में बैठे हो। विदिशा से भैया शिवराज जी, और वो केवल एमपी नहीं रहेंगे, विदिशा से जो जीतता है आप जानते हो क्या बनता है। वो इस इलाके की बेहतरी के लिए काम करेंगे, और इस इलाके का प्रतिनिधित्व भैया रामपाल जी ने भी करा है, वो भी करेंगे। नरेंद्र भैया भी देखेंगे, और दर्शन भैया आपकी आवाज बुलंद करेंगे। मेहरबानी करके भारी मतों से दर्शन सिंह जी को जिताइए। वो आपके बीच में आते रहेंगे, दर्शन देते रहेंगे, गायब नहीं होंगे, आपकी समस्या हल करेंगे, और
आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बज जाए, समझ में जाए आप किसको सुनना चाहते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की। कौन सा ठीक है, ये कि वो? बहुत दिन देवरी आए हुए हो गए थे। बोले भारत माता की, देवरी वालों की, मामा की जय तो भांजों की जय जय में है। हमारे वरिष्ठ और आदरणीय नेता श्रीमान सुरेश पचौरी जी, आदरणीय रामपाल सिंह जी, इस क्षेत्र के अब लोकप्रिय विधायक और राज्य सरकार में मंत्री आदरणीय नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, हमारे जिले के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय राकेश शर्मा जी, आदरणीय भाई ओम प्रकाश जी, हरनाम सिंह जी, अरविंद जी, रविंद्र जी, राधेश्याम जी, राधेलाल जी, फूल सिंह जी, चौरसिया जी, सुनील जी, ठाकुर साहब, यशपाल जी, अमरजीत जी, टड़ैया जी, अब सभी बोल चुके हो, टाइम कम है अभी। यहाँ से मुझे वहां जाना है राजगढ़, तो वहां भी बोलना है। ज्यादा देर हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देवरी में यहाँ उपस्थित मेरी लाडली बहनों, भाई का प्रणाम। प्यारे भाइयों, भांजे और भांजे, देवरी आए बहुत दिन हो गए थे, याद बहुत आ रही थी मुझे। आपको आ रही थी कि नहीं? अरे आ रही थी कि नहीं? तो चुनाव तो एक बहाना था। देवरी वालों, मुझे तो तुम्हारे दर्शन करने आना है। हमारे पास एक ऐसा उम्मीदवार है जिसका जीवन ही आपके लिए समर्पित है। सर पे ये बांधा है स्वापी, पहले बांध के मूड पे स्वापी भैया लड़ते रहते हो किसानों के लिए, और अब आपकी सेवा करने आया है। देवरी के बहनों भाइयों, मुझे वो दिन याद है जब मैं पहली बार यहां आया था। तब देवरी आती थी विदिशा लोकसभा क्षेत्र में, और जब पहली बार मैं चुनाव प्रचार के लिए आया था तो मंदिर के प्रांगण में सभा हुई थी, और वहां आपने, यहाँ के नौजवानों ने खून से मेरा तिलक किया था। जब तक एक एक सांस मेरी बाकी रहेगी, देवरी वालों तुम्हारा कर्जा उतारने की कोशिश करता रहे। वो प्यार का कर्जा है। अभी कह रहे थे तहसील बना दी, नगर पंचायत बना दी, तो बना दी तो बना दी, कोई एहसान किया है क्या? तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। नेशनल हाईवे बन गया, पहले कितने घंटे लगते थे भोपाल पहुंचने में? जीप खाए हिचकोले हट्टा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। मेरे बच्चों को तो पता ही नहीं है, तुमने तो मामा का राज देखा है। कांग्रेस की जमाने की सड़कें देखते तो पता चल जाता। गर्मियों में तो खेतों में कूदती थी, खेतों में सड़क पे गाड़ियां नहीं चलती थी। विकास की गंगा बही है, लेकिन देवरी वालों एक तरफ थी मेरे मन में, रामपाल जी बैठे एक तरफ थे, और वो तरफ थी कि ये इलाका सूखा है, और सूखी खेती भी कोई खेती होती है, जितना वो के आते कई बार उतना भी नहीं काट पाते, और इसलिए वो तरफ थी कि कैसे भी देवरी के इलाके में भी पानी आ जाए किसान के खेतों में। अब चिंकी बोरास बना के मैंने आपकी वो सेवा करने का प्रयास किया। 6,000 करोड़ रुपए की योजना है। पाइपलाइन पाना शुरू हो गए कि नहीं हो गए? अब ये कहते थे कि
खेत ऊपर है, पानी नीचे है, जाएंगे कैसे? नहर से नहीं जा सकते। हम कहा भैया मोटे मोटे पाइप बिछा दो, ऐसे पाइप जिनमें आदमी पैदल चल के निकल जाए, शक्तिशाली मोटर लगा दो और मोटर चला दो तो पानी सीधे किसान के खेतों तक पहुंच जाए। ये हिंदुस्तान में पहले कभी होता नहीं था। पानी का मतलब नहर से पानी। लेकिन मैं तो आपके आशीर्वाद से पाइप में नर्मदा मैया को भर के कई जगह ले गया। चली चल मैया, चली चल मैया, चली चल मैया। धन्य भैया। समृद्धि आए, गरीब की जिंदगी बदले, किसान की जिंदगी बदले। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी। मैं भी आप जैसे किसान का बेटा हूं और मैं भी 13 साल की उम्र से लड़ रहा हूं। पहला आंदोलन था मेरा 13 साल की उम्र में, 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे, नहीं तो काम बंद करेंगे। तो मेरी जम के पिटाई घर आई हुई थी। कक्का जी ने मारो तो कि तू किसानों के मजदूरी हम ही दे, तू नहीं भड़का रहा मजदूर है। लेकिन तब से लेकर अब तक का सफर सेवा का सफर है और जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। और सेवा का किसी पद से संबंध नहीं रहता। अद्भुत पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनकी हमने आराधना की है। अटल जी अडवाणी जी की जोड़ी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी ने तो कमाल कर दिया। जो लोग कहते थे धारा 370 हट ही नहीं सकती, धारा 370 हट गई। जो कहते थे कि वैसे ही कह रहे मंदिर बनेगा थोड़ी। कांग्रेसी कहते थे, हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। वैसे ही कह रहे हो। लेकिन दुनिया ने देखा 22 जनवरी को धूमधाम से अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन भी गया और प्राण प्रतिष्ठा भी हो। जो असंभव था वो मोदी जी के नेतृत्व में संभव हुआ। और एक बात और सुन लेना देवरी वालों, भारत अभी अपने शीर्ष पर नहीं पहुंचा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये देश केवल अपने लिए नहीं बना, ये देश बना है दुनिया के कल्याण के लिए। हम लोग कहते हैं कथाओं में, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व के कल्याण के लिए भारत। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी आंखों के सामने ये भारत बनेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक ऐसा भारत जो दुनिया को दिशा देगा, दृष्टि दिखाएगा। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एक रफ्ते देखो, आप दिल से सोचो, ईमानदारी से सोचो। मोदी जी के पहले 2014 तक भारत का दुनिया में इतना मान और सम्मान था क्या? बोल के बताओ, था क्या? पिद्दी से देश में डराते थे, आंखें बताते थे, चीन, पाकिस्तान। अब जो हमें आंख बताते थे वो 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं और भारत चांद पे जा रहा है, मंगल पे जा रहा है। ये आज का भारत है। मोदी जी ने कह दिया हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। ये आज का भारत है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, अलग भारत के दर्शन हो रहे हैं। अभी पचौरी जी ने उल्लेख किया, क्यों पचौरी जी भारतीय जनता पार्टी में आए? मैं गवाही किसी लालच में नहीं आए। मेरी बात हुई थी पचौरी जी। पचौरी जी ने कहा कि किसी लालच में नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों छोड़ रहे हैं विचारवान लोग? क्यों छोड़ रहे हैं? अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना, बताओ सबको खुशी हुई कि नहीं? लेकिन कौन सी पार्टी रो रही थी? क्यों विरोध किया भैया? अब देखो कैसे उल्टे फैसले करते, क्यों कोई कांग्रेस करे? चिट्ठी लिख के निमंत्रण मिला, चिट्ठी लिखते हैं मैडम सोनिया गांधी जी आइए, खड़गे साहब आइए, तो बताओ जाना चाहिए था कि नहीं? लेकिन खोपड़ी पे मंथरा बैठ गई।
बुद्धि फेर दी। जाको प्रभु दारुण दुख देही बाकी मती पहले हर ले। विनाश काले इतने जोर से बोलो तो क्या राय बाबा को समझ में आ जाए। विनाश काले कौन ने मना की थी? अरे धूमधाम से जाते। अगर 100 बार मीडिया वाले मोदी जी को दिखाते तो 2-4 बार तुम्हें भी दिखाते। नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, मीन मेख निकालते रहे और लिख के इनकार। देखो तो कैसी बुद्धि होगी। अरे चुपचाप कान नहीं कह देते हम नहीं आ रहे। लिख के चिट्ठी हम नहीं आएंगे, फलानी कमी है, फलानी कमी है। कांग्रेस पे ऐसा कलंक लगा दिया कि जब तक ये धरती सूरज और चंद्रमा रहेगा तब तक लिखा रहेगा कि कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने का विरोध किया। ये लिखा रहेगा। अब ऐसे नेताओं के रहते हुए कोई को कांग्रेस में रहना चाहिए कि नहीं? क्या करते पचौरी जी भापता? उन्होंने भी नमस्ते करी और चले आए। क्यों कांग्रेस? आज कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि उसके बड़े नेता भी मैदान छोड़ रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता कहां से चुनाव लड़ती थी? अरे जोर से बोलो ना। रायबरेली। इंदिरा जी लड़ती थी वहां। जिस रायबरेली से इंदिरा जी लड़ती थी, जिस रायबरेली से सोनिया जी लड़ती थी, कांग्रेस की जहां सबसे ज्यादा गहरी जड़ें थी, बताओ सोनिया गांधी अब चुनाव लड़ रही है क्या? अब नहीं लड़ रही। क्यों नहीं लड़ रही? अरे जोर से बोलो। जिसकी सबसे बड़ी नेता हार के कारण मैदान छोड़ दे वो पार्टी जीत सकती है क्या? ये सच्चाई, बहुत सामान्य बात है। राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ते थे? अमेठी। अब लड़ रहे हैं क्या? कहां चले गए? बाईनॉट। अमेठी ने कर दिया बाईकॉट तो राहुल चले गए बाईनॉट। बाईगॉड क्या हो रहा है कांग्रेस से? राहुल बाबा बन गए रणछोड़ दास। मैदान छोड़ के ही निकल लिए। जो खुद चुनाव नहीं जीत सकते वो दूसरे को चुनाव जिता सकते हैं क्या? ऐसी दुर्गति कांग्रेस को रही। क्यों कोई कांग्रेस को रहे? आज आप बता मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा है क्या? अरे जोर से बोलो, है क्या? दिल्ली में कौन डरे? मोदी जी थे, मोदी जी आ रहे हैं। और यहां भी लोग कहते थे नहीं बन रही, नहीं बन रही विधानसभा में। कांग्रेस आ रही है। कहीं ने तो सूट सिला लिए थे कि आ रही है, कौन सा विभाग लूंगा। शपथ की तैयारियां थी। कई तो हमारे लोग भी हिले हुए थे, लेकिन मैं कहता था डंके की चोट सरकार लेके आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। 163 से ज्यादा सीटें आपने दी, मैं आपको प्रणाम करता हूं शीश झुका के। खास तौर पर मेरी लाडली बहना तुमको, तुमने भी चमत्कार कर दिया, ऐसा समर्थन दिया। तो यहां भी बीजेपी की सरकार, नरेंद्र तो मंत्री हैं अपने, मोहन यादव मुख्यमंत्री है। एक एक बात को पूरी करेंगे। वहां मोदी जी और यहां भाजपा की सरकार। कांग्रेस ना ढोल में बची ना मदड़िया में, काय में बची। और इसलिए कांग्रेस अब कुछ नहीं कर सकती। एक तरफ देश आगे बढ़ेगा और दूसरी तरफ जनता का कल्याण। मेरी बहनों, आज हमने बेटियों की पूजा की। मैं अपने हर कार्यक्रम का प्रारंभ बेटियों की पूजा से ही करता हूं, क्योंकि सचमुच में जीवित जागृत देवियां हैं तो बेटियां हैं। बहनें गंगा गीता गायत्री है, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। माँ बहन और बेटी का मान और सम्मान जहां होता है वहीं तो भगवान निवास करते हैं। इसलिए बेटियों के और बहनों के मैं पैर धोता हूं। लेकिन कांग्रेस के लोग कहते थे पाखंड कर रहा है, पाखंड।
अरे बहनों की पूजा करना और बेटियों के पांव धोना पाखंड है क्या? बताओ बहनों, पाखंड नहीं है। ये भारत की सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति। और बहनों सुन लेना, लखपति हमारी लाडली बहना तो चलेगी, उड़ा रहे थे, अब बंद हुई, तब बंद हुई, नहीं होगी बंद। और एक बात और सुन लेना, मध्य प्रदेश में तो हमने बनाई दी, अब कोई प्रदेश बच नहीं पाएगा। बहनों का ऐसा कल्याण हुआ है कि आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। क्यों बहनें गरीब रहे? क्यों बहनें दुख के समुद्र में डूबी रहे? क्यों बहनें आंसू बहाए? क्या औरत जात के हिस्से में भगवान ने ये धरती नहीं छोड़ी? क्या हवा और पानी का अधिकार बहनों का नहीं है? क्या खनिज और जंगलों का अधिकार बहनों का नहीं है? अगर लाडली बहना बनाई है तो एहसान नहीं किया। मां बहनों बेटे तुम्हारा हक दिया है, तुम्हारा अधिकार दिया है, तुम्हारा अधिकार दिया। और अब लाडली बहने नहीं, अब बनाएंगे लखपति बहना, लखपति दीदी। ये जीवन का मिशन है, जीवन का मिशन। काम करते करते भरतक कौशल होगी। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया अब लखपति दीदी बनाएंगे, लखपति दीदी। नहीं रहेंगे गरीब, क्यों रोएंगे? केवल इसलिए थोड़ी कि सत्ता की कुर्सी पर चढ़ के ऐसो आराम करें, लोगों की जिंदगी बदलनी है। किसान भाइयों, 6000 पीएम साहब ने दी किसान सम्मान। मैं चौथी बार बना तो दिल ने कहा मत चूके चौहान, तू भी 6 और दे दे तो 12 तो हो जाएगा। कभी दिया धेला कांग्रेस? अभी राहुल गांधी कह रहे थे, समय ज्यादा नहीं है मेरे पास, राहुल गांधी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र, संकल्प पत्र में गरीबों के लिए कुछ कहा ही नहीं। ये राहुल बाबा पढ़ तो लेते, अच्छा हिंदी नहीं आती तो अंग्रेजी का पढ़ लेते। ये फ्री में राशन देना क्या गरीब कल्याण की योजना नहीं है? बताओ। अरे नहीं है क्या? बीमारों का इलाज कराना गरीब कल्याण की योजना नहीं है क्या? गरीबों के मकान बनाना गरीब कल्याण की योजना नहीं है क्या? अब आपको समझ में आ रही है, राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रही। भैया हिंदी भी नहीं आए, अंग्रेजी भी नहीं आए तो इटालियन में थोड़ी लिख रहे, हम तो हिंदी में लिखेंगे। भाजपा है जनता के कल्याण के, और इसलिए मैं आज निवेदन करने आया हूं। पचौरी जी ने बिल्कुल सही कहा, ये चुनाव केवल दर्शन का नहीं है, और दर्शन भी फटकड़ आदमी है, और कोई काम थोड़ी है। दिनों रात आपकी सेवा में लगा रहेगा, कोई कसर थोड़ी छोड़ेगा। और चिंता मत करना, मैं पड़ोसी हूं तो पड़ोसी का धर्म भी निभाऊंगा। मामा भी तो दिल्ली जा रहा है, तो दुबला पतला जरूर हूं, लेकिन इतना सामर्थ्य हो है कि ले लेके तुम्हारे कुछ कुछ आ जाए। तो विकास में कोई कसर थोड़ी छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और इसलिए आओ मेरे बहनों और भाइयों, मैं जो यहाँ उपस्थित है उनसे भी, और जो उपस्थित नहीं है वो मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे होंगे, क्योंकि समय अब कम है, हम सब जगह साथ ना जा पाए। मैं अपील करता हूं, एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइए, और कमल के फूल की ऐसी चमकदार माला उनके गले में डालिए कि हमारा उदयपुरा देवरी अलग ही चमके, कि जीत हो तो ऐसी हो। कमल के फूल की बटन दबाइए, दर्शन जी को अपना सांसद बनाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाइए। यही निवेदन करने आया हूं। बोलिए आप सब तैयार हैं? मेरी बहनों तुम भी तैयार हो? तो अपने अपनी जगह खड़े हो जाए, आज संकल्प लेंगे, क्योंकि 3-4 दिन बचे हैं भारतीय जनता पार्टी को जिताने का, दर्शन को सांसद बनाने का। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए, और भारत माता की जय बोल के दर्शन को सांसद बनाने का संकल्प लीजिए, मोदी जी को पीएम बनाने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता, हर हर नर्मदे। धन्यवाद।